भगवान और तीर्थंकर चैप्टर देख रहे थे। हमने देखा था भगवान किसे कहते हैं। जो वीतरागी और सर्वज्ञ हों उन्हें भगवान कहते हैं। भगवान को राग द्वेष मोह नहीं होता और भगवान सब कुछ जानते हैं, सबके बारे में जानते हैं और सब कुछ एक ही समय में जानते हैं। और वीतरागी क्यों होना चाहिए, सर्वज्ञ क्यों होना चाहिए, पहले सर्वज्ञ बनेंगे कि पहले वीतरागी बनेंगे, पहले वीतरागी बनेंगे फिर सर्वज्ञ बनेंगे, ये सब बातें हमने देखी थी। एक और क्वालिटी होती है भगवान में जो कि सिर्फ अनंत तीर्थंकरों में पाई जाती है। व्यक्ति रूप से शक्ति तो सब में ही होती है। हितोपदेशी, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। अब ये हितोपदेशी किसे कहते हैं? हित प्लस उपदेश यानी कि हितोपदेश, और जो हित का उपदेश दे वो हितोपदेशी। हित क्या है? हित है सुखी होने में, दुखी कोई भी नहीं होना चाहता। सुखी होना सबसे बड़ा हित है। और जो सुखी होने का उपदेश दे वो कैसा है? हित का उपदेश देने वाला। यानी कि जो अच्छा और सच्चा उपदेश दे वो हित का उपदेश है। अब सच्चा क्यों होगा, ये क्वेश्चन उठता है। भगवान का उपदेश सच्चा क्यों होगा? इसलिए होगा, दो कारण। झूठ दो कारणों से बोला जाता है। किसी से द्वेष हो तो झूठ बोलेंगे, उसको गलत बात बताएंगे। इन भगवान तो वीतरागी हैं, इसलिए उपदेश कैसा होगा? सच्चा। दूसरा, अगर कुछ नहीं पता हो तो गलत बोलने में आएगा, लेकिन सब कुछ पता है तो एकदम एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जाएगी, इसलिए कैसा उपदेश है? सच्चा। दूसरा, अच्छा। अच्छा क्यों है? वो जैसे अच्छे और सुखी हुए हैं वो वही उपदेश देंगे, वैसे ही होने का, अच्छे और सुखी होने का उनको वैसा एक्सपीरियंस है, तो वैसे ही अच्छा उपदेश दे रहे हैं वीतरागता का और सुखी होने का, इसलिए वो उपदेश कैसा है? अच्छा। इसलिए भगवान कैसे हैं? हितोपदेशी हैं, और भगवान हितोपदेशी होना चाहिए। ठीक है। अब हितोपदेशी पना जो है वो सब में सिद्ध भगवान में भी है, लेकिन वो हित का उपदेश देते नहीं है, वो तो अपनी आत्मा में लीन है मोक्ष में। और अरहंत भगवान सारे अरिहंत उपदेश नहीं देते। जो तीर्थंकर हैं वो उपदेश देते हैं। ये तीर्थंकर क्या होता है? तीर्थंकर किसे कहते हैं? कितने होते हैं? तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर है? तीर्थंकर और भगवान में सिमिलैरिटी क्या है? ये समझते हैं अपन। तो जितने भी तीर्थंकर हैं वो भगवान होते ही हैं, वो भगवान ही हैं। तीर्थंकर एक स्पेशल पदवी है। यानी कि जो तीर्थंकर हैं वो भी वीतरागी और सर्वज्ञ हैं। अच्छा, कुछ ऐसे तीर्थंकरों के नाम बताइए जो भगवान हो। अरे 24 तीर्थंकर हैं, सब भगवान है। अच्छा, ऐसे भगवान के नाम बताइए जो तीर्थंकर नहीं है। राम, बाहुबली, हनुमान जी, भरत। रामचंद्र जी मोक्ष गए, कहाँ से? मांगी तुंगी से। बाहुबली भगवान मोक्ष गए, भरत भगवान मोक्ष गए। 5 पांडवों में से 3 पांडव मोक्ष गए शत्रुंजय हिल से। ये सब तीर्थंकर नहीं है लेकिन भगवान है। हनुमान, हनुमान भी भगवान है, भगवान गए, पूंछ वाले नहीं। वीतरागी और सर्वज्ञ। हाथ में कुछ भाला नहीं था, कपड़े पहने हुए नहीं थे, स्त्री नहीं थी, बंदर जैसे नहीं दिखते थे, वो तो उनके वंश का नाम था वानर। ये सब क्या है? भगवान। तो भगवान सिर्फ 24 नहीं होते हैं, ये तो 24 तीर्थंकर हैं, और सारे तीर्थंकर भगवान होते हैं। हमने बाहुबली भगवान की मूर्ति देखी है श्रवण बेलगुला में, यहाँ पे जो लगी हुई है, ये क्या है? भगवान है, ये भी तीर्थंकर नहीं है। तो तीर्थंकर किसे कहते हैं? तीर्थंकर की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। जो धर्म तीर्थ का उपदेश दे, यानी कि जो मुक्ति के मार्ग का उपदेश दे। उपदेश सिद्ध भगवान नहीं देते, उपदेश सिर्फ अरहंत देते हैं, और अरहंत में भी तीर्थंकरों का समूह शरण लगता है, उसमें उपदेश देते हैं। और समूह शरण देवों द्वारा लगाया जाता है। समूह शरण में 12 सभाएं होती है। 12 सभाओं में पशु भी आते हैं, देव भी आते हैं, मुनि भी आते हैं, आरिका भी आती है, सामान्य मनुष्य भी आते हैं। समूह शरण में शेर,
और हिरण साथ में बैठते हैं, लड़ते नहीं आपस में। सांप और नेवला पास में बैठते हैं, हाँ ये भी आते हैं समोषण में, पास में बैठते हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, लड़ते नहीं हैं। तो ऐसे मंदिर में भी जाए, मंदिर भी समोषण का रूप है। फिर तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं, 5 कल्याणक होते हैं। जन्म कल्याणक, पहले गर्भ, फिर जन्म कल्याणक, फिर तप, फिर ज्ञान और फिर मोक्ष कल्याणक। ऐसे 5 कल्याणक होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनको तीर्थंकर नाम कर्म का महापुण्य का उदय होता है। एक कर्म है, उसमें नाम कर्म है, नाम कर्म के अंदर तीर्थंकर नाम कर्म है, उस कर्म का उदय होता है, उसके कारण इनको सारी सामग्रियां मिलती है पुण्य की। और ये जो कल्याणक हो रहे हैं, गर्भ में आने से पहले रत्न बरसने लगते हैं, जन्म हुआ नहीं उससे पहले रत्न बरसने लगते हैं, नगरी बन जाती है बढ़िया। जन्म के बाद अभिषेक होता है इनका पांडुक शिला पे। फिर तब कल्याणक मनाने देवगति के देव आते हैं, पालकी में बिठा के ले जाते हैं। केवल ज्ञान होने के बाद समोषण लगता है, फिर मोक्ष में जाते हैं। ये सब चीज़ें जो होती है, ये सिर्फ तीर्थंकरों की होती है। तो क्वेश्चन ये है कि सारे तीर्थंकरों के 5 कल्याणक होते हैं क्या? नहीं, जो भरत क्षेत्र में है उनके 5 कल्याणक होते हैं। लेकिन एक विदेश क्षेत्र है जहाँ पे 5 के अलावा 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कल्याणक, ये पॉसिबल है। ठीक है, तो ये तीर्थंकर, ये धर्म तीर्थ का, इनके द्वारा ही धर्म रूपी तीर्थ चलाया जाता है। इनके उपदेश से ही लोगों को पता चलता है कि धर्म क्या होता है, इसलिए इनको धर्म तीर्थ के चलाने वाला बोला। ठीक है, ये तीर्थंकर होते हैं। अभी तीर्थंकर कितने होते हैं? तीर्थंकर 24 होते हैं। कितने? 24। क्या 24 सभी जगह 24 होते हैं? नहीं, भरत और एरावत क्षेत्र में 24 होते हैं। विदेश क्षेत्र में हमेशा 20 तीर्थंकर मिनिमम पाए जाते हैं। ये 20 तीर्थंकर होते हैं विदेश क्षेत्र में। सिमंदर आदि 20 भगवान, ये भगवान भी है, तीर्थंकर भी हैं। 24 तीर्थंकर। अभी कौन से हैं 24 तीर्थंकर? ये नाम याद होना चाहिए हमको। इसका एक आसान छंद है, वो याद हो जाए तो बहुत बढ़िया। ये छंद से अपन नाम देख लेते हैं। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, सुमति पद्म सुपार्श जिन राय, चंद पहुप शीतल श्रेयांस जिन, वासु पूज्य पूजित सुर राय, विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल, शांति कुंतुवर मल्ली मनाय, मुनि सुव्रत नमि नेमि पार्श्व प्रभु, वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए। ये आ गए 24 तीर्थंकर के नाम। 24 तीर्थंकर की पूजा में छंद आता है, उससे पूरे नाम याद हो जाएंगे आपको। पहले तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, आखिरी महावीर भगवान। पार्श्वनाथ भगवान को तो सब जानते ही हैं। 16वें शांतिनाथ भगवान। ऐसे सारे भगवान के अपने को नाम याद होना चाहिए। ठीक है, कहाँ से मोक्ष गए? आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। वासुपूज्य भगवान चंपापुरी बिहार में आता है, वहां से मोक्ष गए। महावीर भगवान पावापुरी से मोक्ष गए। नेमिनाथ भगवान गिरनार गुजरात से मोक्ष गए। बाकी के 20 तीर्थंकर जो हैं वो श्री सम्मेद शिखर जी से मोक्ष गए। ये 24 तीर्थंकरों के नाम हैं, नाम अपने को पता होना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन है, कितने तीर्थंकरों के नाम एक से ज्यादा हैं? एक से अधिक नाम वाले कितने तीर्थंकर हैं? देखिए, इसमें एक अपन देखते हैं, शीतलनाथ भगवान के एक से ज़्यादा नाम है, आदिनाथ भगवान के एक से ज़्यादा नाम है, और महावीर भगवान के एक से ज़्यादा नाम है। आदिनाथ भगवान का ऋषभदेव, सुविधिनाथ भगवान का पुष्पदंत, और महावीर भगवान के 4 और नाम हैं, वीर, अतिवीर, वर्धमान, सन्मति। इसकी स्टोरी, ये नाम क्यों पड़े वीर, अतिवीर, वर्धमान, सन्मति, ये अपने को जानना चाहिए कैसे नाम पड़े। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नाम जब भी हम बोलें अच्छे से बोलें।
ये पारसनाथ नहीं है, पार्श्वनाथ है। ये ऋषभ देव है, आदिनाथ है, और आदि बाबा नहीं है। ये नाम नहीं होते, जो नाम है वही नाम लगाना चाहिए। ये चंद्र प्रभ है, चंदा प्रभु नहीं है, चंद्र प्रभु नहीं है। पद्म प्रभु नहीं है, ये पद्म प्रभ है। ये अरहनाथ नहीं है, ये अरनाथ है। तो जो जैसे नाम हो उनको वैसे करेक्ट बोलना चाहिए। ये ऐसे भगवान के नाम है, ठीक है। ये नाम देख लिए एक से ज़्यादा। अब तीर्थंकर और भगवान में समानता क्या है? समानता ये है कि दोनों ही वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। तीर्थंकर भी वीतरागी सर्वज्ञ हैं और भगवान भी वीतराग सर्वज्ञ, यानी तीर्थंकर सारे क्या हो गए? भगवान हो गए, है ना? ठीक है। अब तीर्थंकर और भगवान में अंतर। सारे भगवान तीर्थंकर नहीं होते हैं। रामचंद्र जी भगवान है लेकिन तीर्थंकर नहीं है। भरत चक्रवर्ती भगवान बने लेकिन तीर्थंकर नहीं है। लेकिन सारे तीर्थंकर भगवान होते हैं। तीर्थंकर स्पेशल पदवियां हैं। भगवान अरिहंत भी होते हैं, सिद्ध भी होते हैं। सिद्ध भगवान भी तो होते हैं, लेकिन तीर्थंकर अनंत अवस्था है। सिद्ध अवस्था में तीर्थंकर पदवी नहीं है। भगवान कितने होते हैं? अनंत। और तीर्थंकर 24। तीर्थंकर और भगवान में अंतर क्या है? भगवान हितोपदेशी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो। उनका उपदेश हित का निकले कि नहीं निकले जरूरी नहीं है। लेकिन तीर्थंकर का अनिवार्य रूप से हितोपदेश ही होते हैं कि उनका समोषण लगता है धर्म सभा। और भगवान का समोषण नहीं लगता, गंध कुटी लगती है। गंध कुटी छोटा रूप समोषण का, जहाँ पे भगवान का उपदेश हो जाता है। समोषण नहीं लगता सारे भगवान का, ये सिर्फ तीर्थंकरों का ही लगता है। भगवान किसी कर्म के उदय से नहीं बनते, ये अपनी आत्मा की शक्ति से बनते हैं। जो पुरुषार्थ करे वो भगवान बन सकता है। और तीर्थंकर, तीर्थंकर नाम कर्म का फल है। भगवान के कल्याणक नहीं मनाए जाते और तीर्थंकरों के कल्याणक मनाए जाते हैं। 5 कल्याणक। जन्म कल्याणक, जन्म मना, हमारा और आपका बर्थडे मनाने तो हम खुद ही बुलाते हैं लोगों को कि हमारा बर्थडे मनाओ, तालियां बजाओ, गिफ्ट दो। तीर्थंकरों का जन्म होने के लिए जन्म के वक्त स्वर्ग से देवता आता है, सौधर्म इंद्र, और वो मनाता है जन्म। क्यों? क्योंकि आखिरी जन्म है। तो अगर अपना आखिरी जन्म हो तो खूब जन्मदिन मनाए अपन, वरना क्या है रखा है ऐसे जन्म मनाने में जिसमें जन्म मरण करना है। जन्म मरण से रहित अवस्था पानी है। यह है वास्तव में अपना भगवान बनने वाला काम। अब ये इतना सब जान लिया अपन ने, ये जान के फायदा क्या हुआ भगवान और तीर्थंकरों के बारे में? कुछ तो फायदा होना चाहिए। क्या है? अपने को पता चला कि भगवान कैसे होते हैं। हर किसी को भगवान नहीं मानेंगे अपन। भगवान का स्वरूप ख्याल आया कि भगवान पापी नहीं होते, भगवान गुस्सा नहीं करते, भगवान सोते नहीं है, भगवान को नींद नहीं आती, भगवान को भूख नहीं लगती, भगवान को पसीना नहीं आता, भगवान को राग द्वेष नहीं होता, भगवान शांत होते, भगवान को बुढ़ापा नहीं आता, भगवान चोरी नहीं करते। फिर पता चला कि भगवान है कैसे। अरे जैसे हम हैं वैसे नहीं है भगवान। भगवान तो हटके चीज़ है कुछ, इसलिए हम उनके पास जाते हैं। तो जब जो खुद सुखी हैं, अब पता चल गया ये सुखी हैं पूरे, अब सुखी हैं, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया शांत हैं, सब पता है इनको, तो इनकी बात मानेंगे, इनकी बात सुनेंगे, इनके पास जाएंगे, और इनके जैसा बनने के लिए इनके पास जाएंगे तो हम भी भगवान बन सकते हैं। ये पता चला तीर्थंकर और भगवान को पढ़ के। तो इतनी बात अपने को जानने को मिलती है कि भगवान वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी होते हैं। उनमें 18 दोष नहीं होते हैं। 18 दोष के नाम देखना चाहिए। और तीर्थंकर किसे कहते हैं, तीर्थंकर और भगवान में अंतर क्या है, ये सब बातें अपने को देखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय जिनेन्द्र।